ये तस्वीरें नारनौद के मिलकपुर गांव की हैं, जहां करे कोई और भरे कोई। ये कहावत उस समय सच साबित हो गई जब पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग के कुछ अधिकारी चालान के नाम पर जुर्माना ले गए और बिना कोई रसीद दिए लौट गए। अगले दिन जब विभाग से पटवारी और कर्मचारी मिलकपुर के खातों में पराली जलाने का जुर्माना वसूलने पहुंचे तो किसानों ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें घर में ले जाकर चाय पिलाई और फिर किसान यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर दोनों को बंधक बना लिया। मैंने 2 किले बरसीन बोनी थी, उसमें पराली का थोड़ा लगाया था, जैसे सीरियों ने लगाया था, तो उसमें पराली जलने के बाद ये फिर 1500 रुपये लेके भी गए मेरे से। एक डॉक्टर था एग्रीकल्चर से, मतलब वो आया था, बिला मैं एग्रीकल्चर से हो, उसका राखी से था जी, वो नया आया है सिरसा साइड से, कहाँ से है, राखी का एडीओ है जैसे। आज फिर ये मतलब कल परसों रात ने भी पराली में जो आग लगाई थी, आग लगाने के बाद शाम ने किले बाए तो पराली जली नहीं ढंग से। तो फिर कल सीरिया ने, मैं तो बीमार था, मतलब सीरिया ने जाके खेत में आग लगा दी, कल धरती बह दी जोकर, और पानी भी दे दिया, उसमें पानी भी आ गया। आज सवेरे इनका फ़ोन आया पटवारी का, बोला नंबरदार कहाँ पर है? माँ जी मैं तो बाहर जाना था, घर पर हूँ। फिर ने बोला एक बार खेत में आ जाए, तो खेत में गया तो ये दोनों मोटरसाइकिल पर मैंने वहाँ मिले। मम्मी भी 2 नंबरदार थे, एक दूसरा नंबरदार था, मैं था। गए खेत मम्मी, खेत में जाने के बाद बोले बिला भैया पराली फूक रखी है। माँ जी तो बांध कर रखा है, पानी दे रखा है, पराली तो कहीं इक्की दुक्की होगी, माँ उसमें आग लगा दी जो करी माँ सीरी सारिया ने, मेरे को पता नहीं इतना। फिर ने बोला नहीं तेरे खेत में वो है, स्ट्रीट लाइट ने दिखा रखा है, ऐसे करके ऐसे करके है। फिर मैं बोला जी माँ घर आए जो घर चाय चूहे पीवांगे, घर बैठा 2 मिनट, घर 1 मिनट बैठने के बाद फिर मैंने मतलब उसको बोल दिया, मैंने किसान यूनियन को सूचित कर दिया और उनको बुला दिया मैंने। भारतीय किसान यूनियन की नजर में जब मामला आया तो तुरंत सभी लोग किसान के घर पहुंचे। अब तक मामले की खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुकी थी, लिहाजा किसान यूनियन के सैकड़ों सदस्य और पुलिस प्रशासन अपने कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए बातचीत करने लगे। पटवारी किसी किसान ने पराल में आग लगाई होगी और लगाई है कि ना लगाई है, उन चीज़ों का इनका तो काम है ठगना, अगवा धमकी देना किसानों को। अगबतना आग लगाई थी चाहे आग ना लगाई हो, जब भी इनकी धमकी देना है क्योंकि पैसे लेने हैं। भ्रष्टाचार इनकी मचा रखा सारा सदम है, किसान की कहीं सुनाई नहीं। जो सरकार साधन दे लग रही है, अगवे सरकार साधन देगी पराली का प्रबंध करने के लिए, अगवे नुकानियों बजाई हो जाएगी, रूटरावेटर है, ये जो जीरो ड्रिल है, ये काफ़ी साधन है जो से किसानों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, हर किसान को देने चाहिए। वो नहीं देते। अगर जब किसी किसान को देते हैं तो तहसीलदार सरेआम रिश्वत मांगता है। ये बास के अंदर, तहसील के अंदर कुछ हमारे गांव के किसान थे, मोड़ा बड़ छप्पर के किसान थे, जो से ना सोसाइटी बनवाई थी, वो सोसाइटी के लिए रजिस्ट्री करवानी होती है उसकी, उनकी वो बना दिया। 10 आदमी का ग्रुप होता है और उनकी साइट बनानी होगा, वह साधन खड़े करने खातर साइट की रजिस्ट्री होती है। 300 जाते वहाँ 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, वहाँ 5,000 रुपया बगैर किसी का कलम नहीं टेकते। क्या करेंगे वो किसान? अगर जो साधन मिल गया फिर भी रिश्वत देनी, इस तहसीलदार को देनी, इन चीज़ों का सारा का भ्रष्टाचार। इसमें फिर दूसरी बात ना मान्य करते ये, जब गिरदौरी मान्य नहीं करते, पटवारी की मान्य नहीं करते, सारे किसान और लेन लिखवाने लग रहे हैं यार। ये पटवारी गिरदौरी कर लगे बारे में, जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे, अगर किसी किसान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब नहीं उसमें करा छोटा, ये जब लिखित में देंगे, ये तहसीलदार है लिखित में देगा कि भाई ये चीज़ आगे हमें इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे, और कार्रवाई करेंगे तो दोषी आदमी के खिलाफ। किसान यूनियन ने किसान की तरफ से कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और किसानों को बिना वजह परेशान करने का आरोप लगाया। कुछ देर बाद उपमंडल के अधिकारी विकास यादव, डीएसपी विनोद शंकर भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। तहसीलदार और पटवारी को यहाँ पे कुछ किसानों ने बंधक बना लिया है। तो उस सूचना के ऊपर आए थे एसडीएम साहब और मैं, तो उनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो सब सुन ली। एसडीएम साहब ने उनको समझा दिया, वो संतुष्ट हो गए, और को जो बड़ा इशू नहीं है कोई। तो और क्या समाधान किया वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता है, या पटवारी को पता है, तहसीलदार को पता है, एसडीएम साहब को पता उनकी। लेकिन जो किसानों की ग्रीवेंसेस थी वो सारी सुन ली और उनको आश्वासन दे दिया, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, हो जाएगा सब, कोई विशेष इशू नहीं। आसी मीटिंग में था, मेरे को वहीं से संदेश मिला था कि ऐसे ऐसे मिलकपुर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ आदमी जो नोडल अधिकारी गए हुए थे, उनको बंधक बनाया हुआ है। ये सरासर गलत है, गलत बात है किसानों की। किसान सरकार के साथ चलें, सरकार किसानों के हित में पूरा काम कर रही है, और किसान ऐसी हरकतें करेंगे तो
गलत ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दूसरे किसान भी ऐसा ही गलत मैसेज आता है दूसरे किसानों में, वो अपने किसान खेत में आग ना लगाएं। और सरकार जितने भी कस्टम हायरिंग सेंटर बना रखे हैं हमें, वहाँ सभी इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सरकार ने उनका। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और चालान काटने के बाद रसीद जरूर दी जाएगी, और अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसकी शिकायत करें ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके बाद ही किसानों ने बंधक पटवारी नरेंद्र को छोड़ दिया। तो मैसेज आया हमारे को, मौका देखने आए थे किले नंबर का। गाँव वाले कह रहे हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है, और नंबरदार के साइन करवाना है। वो चल चाय पीते हैं वही कर देंगे साइन। तो नंबरदार ने पहले ही वहाँ से किसी ने फ़ोन कर दिया और गांव के लोग इकट्ठे हुए पाए, उन्होंने वहाँ चाय पीने के बाद यहाँ पर रोक लिया। और बंधक बना और क्या जाने तो दे रहे। पहले पुलिस भी आई थी, SHO आया था, उनने बात करी, इनके जो इनने मना कर। बहरहाल पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने पटवारी को मुक्त कर दिया, लेकिन किसानों के साथ पराली जलाने के नाम पर वसूली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाना जरूरी है, वरना किसानों को लूटने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के हौसले बढ़ते ही रहेंगे। नारनौंद से हरकेश जंगड़ा, पंजाब केसरी टीवी।